स्टेटमेंट को कोट किया। जब वो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर रहे थे, यानी कि याचिका दाखिल कर रहे थे, उस वक्त भी उन्होंने इस अपने स्टेटमेंट को कोट किया था। और जब राउस एवेन्यू कोर्ट में दलील रख रहे थे अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ, उस वक्त भी इसी स्टेटमेंट को अभिषेक मनु सिंघवी ने कोट किया था कि देखिए, एक वोट पढ़ने से पहले, यानी कि जब वोट पढ़ने शुरू होंगे उससे पहले तमाम विपक्षी नेता जो हैं वो जेल में चले जाएंगे। और अब विपक्षी जो दल हैं वो चुनाव आयोग पहुंच गए हैं इसकी शिकायत करने के लिए। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि एक तरफ चुनाव आयोग पहुंच गए तमाम विपक्षी नेता। ये तो बात रही राजनीतिक पहलू की, लेकिन कोर्ट में क्या चल रहा है, लीगली इस मामले में क्या कुछ चल रहा है, ये हम आपको बता देते हैं। देखिए, राउस एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने कहा है कि केजरीवाल को हमें कन्फ्रंट करवाना है। हमें रिमांड क्यों चाहिए, ये ईडी बता रही है कि हमें कन्फ्रंट करवाना है। ईडी ने कहा कि मनी ट्रेल की रिकवरी हमें करनी है। हमें पता करना है कि ये जिस मनी ट्रेल का जिक्र आम आदमी पार्टी पूरी करती है कि मनी ट्रेल पता नहीं लगा पाई है ईडी अभी तक, उसी मनी ट्रेल का जिक्र कर रही है ईडी और कह रही है हमें मनी ट्रेल की रिकवरी करनी है। रिमांड देने के लिए ये एक फिट केस है, ये कहा है। रिमांड क्यों जरूरी है ये ईडी ने बता दिया है, क्योंकि हमें कन्फ्रंट करवाना है, हमें मनी ट्रेल की रिकवरी करनी है। गौनिका, आपके पास आ रही हूं, क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल इसके अलावा एएसजी ने जो बातें आपने कही कि उन्होंने बताया कि क्यों अरविंद केजरीवाल की रिमांड चाहिए, क्यों अरविंद केजरीवाल को से इंटेरोगेशन किया जाना जरूरी है, क्योंकि उनको कन्फ्रंट कराना है। कई उनके पास ऐसे गवाह हैं, कई उनके पास अभी भी ऐसे आरोपी जो उनकी गिरफ्त में है, जिनसे उनको कन्फ्रंट कराया जाना है, ताकि इस पूरे मामले में जो ग्राउंड्स है उसके आधार पर इस पूरे मामले को आगे चलाया जा सके, कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो सबूत है उनके साथ जो आरोपी हैं उनको कन्फ्रंट कराया जा सके। और इसके अलावा यह भी कहा गया कि इस पूरे मामले में जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है उनको डिस्ट्रॉय किया गया। ये ऐसा केस है जिसमें कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को डिस्ट्रॉय किया गया, जिसमें यह भी कहा गया था कि मनीष सिसोदिया के पास कई सिम थे, उन्होंने अपने सिम को डिस्ट्रॉय किया, वो फोन्स कहाँ है वो फोन नहीं पता है। और कई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है जिनके बारे में अभी पता भी नहीं चल पाया या जिनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। लेकिन उसके बावजूद ईडी ने कई एविडेंस जो है वो कलेक्ट किए हैं, जिस पर एएसजी ने ईडी की तारीफ की है कि इन सारे डिस्ट्रॉय होने फोन के बावजूद ईडी ने कैसे कैसे करके जो एविडेंसेस है उनको कलेक्ट किया है। इसके साथ साथ ये भी कहा है जो प्रोसिक्यूशन है वो अपने केस को साबित कर चुका है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जब बेल लगी थी तो वो बेल रिजेक्ट हो गई थी। और इसी को आधार बनाते हुए एसजी ने कहा कि मनीष सिसोदिया की जब बेल रिजेक्ट हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे केस को देखा था और सुप्रीम कोर्ट ने ही जो प्रोसिक्यूशन का केस है उसको अपहेल्ड किया था, यानी कि उसको सही माना था और उसको टेस्ट किया था कोर्ट ने खुद। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीजों को परखने के बाद ही ये कहा था कि मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिलेगी, मनीष सिसोदिया की बेल रिजेक्ट हो गई थी। इसके अलावा एसजी ये भी कहते हैं कि एक कॉन्क्रीट एविडेंस है ये दिखाने के लिए कि यहाँ पे एक स्कैम हुआ है, एक फ्रॉड हुआ है और जो एक्साइज पॉलिसी है वो चेंज की गई टू फंड गोवा इलेक्शंस फॉर आम आदमी पार्टी, यानी कि आम आदमी पार्टी के इलेक्शंस के लिए जो गोवा रखी है। और ईडी बार बार ये कह रही है कि हमें पता करना है कि ये स्कैम हुआ कैसे है। और ईडी की तरफ से कहा गया कि मुख्य साजिशकर्ता हैं अरविंद केजरीवाल, इसलिए हमें उन्हें कन्फ्रंट भी कराना है, हमें पूरी जानकारी हासिल करनी है, इसीलिए हमारे लिए रिमांड जरूरी है। बड़ी खबर उस वक्त की है कि देखिए, दलीलें अब कोर्ट के अंदर पूरी हो चुकी हैं, दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हो चुकी है कोर्ट के अंदर और किसी भी वक्त अरविंद केजरीवाल को लेकर राउस एवेन्यू कोर्ट से फैसला आ सकता है। देखिए, लंबी ये सुनवाई चली है जिसमें पहले ईडी की तरफ से एएसजी ने अपना पक्ष रखा, तमाम सबूतों का जिक्र किया गया, साउथ लॉबी का जिक्र किया गया, के कविता के हवाले से क्या जानकारी मिली उसका जिक्र किया गया, सीडीआर का जिक्र किया गया। तो फिर अरविंद केजरीवाल की तरफ से 3 वकील पेश हुए। पहले अभिषेक मनु सिंघवी जो सुप्रीम कोर्ट से अपनी पिटीशन को विड्रॉ करके रिमांड की इस कार्रवाई में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे, उन्होंने ये बताया कि गिरफ्तारी कैसे गैर कानूनी है, गिरफ्तारी कैसे अवैध है। उसके बाद एक के बाद एक जो 2 वकील रिमांड के खिलाफ अपनी दलीलें रख रहे थे, उन्होंने भी इस मसले को पहले तो चुनाव से जोड़ा और कहा कि देखिए, चुनाव नजदीक है, चुनाव आचार संहिता लग चुकी है, इसीलिए ये जो गिरफ्तारी है ये पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि अधिकार को छीना जा रहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। वो एक पार्टी के संयोजक भी हैं, उन्हें चुनाव प्रचारों में जाना है, अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करना है। और साथ ये भी कहा कि ईडी के अपने बयानों में कॉन्ट्रडिक्शन